एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और इसके साथ साथ मैंने 3 टूल और 3 इंडिकेटर को इस्तेमाल करके आप किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। लेकिन फिर भी किसी बिगनर्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल को फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट या 1 आवर पे मैक्सिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल को फाइंड कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी लाया जिस स्ट्रेटजी से आप मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस के की लेवल को फाइंड कर सकते हो। उस स्ट्रेटजी का नाम फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी है। लेकिन इससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन या इससे रिलेटेड किसी भी कॉइन में प्रॉपर नॉलेज, इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस या लर्निंग हासिल करना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? फिबोनाची एक शख्स का नाम है और रिट्रेसमेंट का मतलब है रिटेस्ट या पुल बैक। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं बिटकॉइन के चार्ट पे अप्लाई करके आप लोगों को समझाता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप सबसे पहले चार्ट पे हाई और हायर लो को देखोगे और उसके बाद जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है तो उसमें अप ट्रेंड के बाद हमेशा एक पुल बैक आता है। मैं इसको आप लोगों को अभी चार्ट पे ड्रा करके दिखाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल इधर एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ा पुल बैक हुआ और उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये जो पुल बैक है ये 2% आएगा, 5% आएगा, 15% आएगा। इस पुल बैक की 70 to 80% एक्यूरेसी को हम फाइंड करने के लिए कि कहाँ तक एक मजबूत पुल बैक आ सकते हैं, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अभी जिस तरह ये मैंने अप ट्रेंड और उसके बाद पुल बैक फिर अप ट्रेंड, अभी इसी तरह डाउनवर्ड, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर डाउनवर्ड। इस पुल बैक को फाइंड करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं या सिंपल फैब का इस्तेमाल करते हैं। जब ये पुल बैक आता है, इस पुल बैक के नीचे हम गोल्डन जोन या गोल्डन एरिया को फाइंड करते हैं फैब के थ्रू, और इसके साथ ही एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी। अभी ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बिटकॉइन के चार्ट्स पे दिखाता हूँ। अभी ये इधर देखो। अभी सबसे पहले आप इसका हायर हाई और लोअर लो काउंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये फैब है, इसका आप हायर हाई और ये लोअर लो अब जब आप काउंट करोगे ये डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखो अभी ये जो गोल्डन एरिया आ रहा है या गोल्डन जोन जो मैंने आप लोगों को बताया, इधर से देखो मार्केट पहले आई है, कैंडल इसी से पुल बैक हुई, दूसरी भी इधर से ये एक पुल बैक हुआ है। अभी इसके नीचे ही एक मजबूत सपोर्ट है। अभी ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एक मजबूत सपोर्ट है, ये वाला। अभी जब तक मार्केट 64 और 65 के ऊपर है तब तक हम एक अप ट्रेंड में। अभी इसी फैब को मैं डिफरेंट कैंडल्स के हाई और लो पे भी आपको अभी ड्रा करके दिखाता हूँ। अभी जिस तरह ये इस कैंडल्स का हाई है और ये इसका लो है, तो इसके ऊपर अगर अभी फैब को ड्रा करते हैं तो हमें ये एक मजबूत सपोर्ट निकाल के देगी। अभी ये जिस तरह ये देखो, अभी इसके हाई और इसके लो पे जब मैंने इसको ड्रा किया है तो अभी ये देखो एक गोल्डन जोन या गोल्डन पॉकेट या गोल्डन एरिया हम इसको काउंट करते हैं। और इसके नीचे ही अभी ये देखो ये जहाँ से रिजेक्शन लिया, मैंने आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल। जब भी 2 या 3 टाइम्स एक रिजेक्शन हो तो हम उसको एज अ ऊपर की तरफ 3 बार रिजेक्शन हो तो एज अ रेजिस्टर, अगर डाउनवर्ड हो तो एज अ सपोर्ट हम उसको काउंट करते हैं। अभी इधर से जब एक रेजिस्टेंस टूटती है तो वो बाद में एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करती है। अभी इधर देखो जो ही मार्केट इधर आए उसके बाद कितना बड़ा मार्केट में बाइंग प्रेशर आया, उसके बाद पुल बैक आप देखो कितना बड़ा है। अभी इसी तरह मैं आप लोगों के इथेरियम के चार्ट पे ड्रा करके दिखाता हूँ कि उधर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम किस तरह इस्तेमाल करके एक मजबूत रेजिस्टेंस या सपोर्ट या एक गोल्डन एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। अभी इधर जिस तरह हम सबसे पहले हाई और इसका लो काउंट करते हैं, ये इसका हाई है तो ये इसका लो हम काउंट करेंगे। अभी देखो एग्जैक्ट जो एरिया आ रहा है इस तरह, मैं इसकी कैंडल की भी इसको दिखाता हूँ। तो ये देखो ये हम एक गोल्डन जोन या गोल्डन एरिया मिल गया और इसके नीचे ही एक मजबूत सपोर्ट है, ये वाला एरिया। और फिबोनाची के आप इस तरह की लेवल निकालने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये जो की लेवल हैं, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट यूज़ किए होते हैं, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने 10 इस तरह जो ब्लॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेने हैं और उनमें इस तरह 0, 0.618 इस तरह ये जो नज़र आ रहे हैं नंबर, ये आपने अपने ब्लॉक्स में फिब के लिए यूज़ कर लेने। फिर आप लोगों के भी जो फैब के की लेवल होंगे वो बिल्कुल इसी तरह नज़र आएंगे जिस तरह मेरे पास है। आपने हायर हाई और हायर लोअर लो को काउंट करने और उसके बाद आप लोगों को इस तरह गोल्डन रोशनी मिलेगी कि यहाँ तक मार्केट जो है एक
पुल बैक ले सकती है और उसके नीचे ही एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी। और तो बार बार लड़के पूछ रहे थे कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। मजबूत और सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग हमेशा की लेवल को फाइंड करेंगे, सपोर्ट का लेवल फाइंड करो या रेजिस्टेंस का। फिर 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमेशा आप लोग मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन, बैलेंस इम्बैलेंस देखोगे। ये थोड़ी एडवांस में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह 10 या 15 दिन बाद इसके ऊपर मैं जब बाकायदा वीडियोस लेके आऊँगा फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लिक्विडिटी जोन क्या है, बैलेंस और इम्बैलेंस क्या है, इसके पीछे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है वो क्या है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रैक्शन फाउंड करने के बाद आप हमेशा उस पर एंट्री लोगे। ये सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।